भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन बहुत ही चिंतित, हताश और निराश होकर भगवान कृष्ण के पास गए और बोले, हे केशव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से मुझे बताओ, तब मैं उसका हल जरूर बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोले, हे प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उन्हें अच्छे ही फल मिलते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरा कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मंदिर जाना नहीं भूलता था, और ना ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार के काम में कोई कमी रखता था। वही दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष के कर्म से बिल्कुल विपरीत था। वो पुरुष प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह से समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोरों से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर की धन चोरी करने के लिए। वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और फिर वो मंदिर के पंडित की नज़रों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहाँ से निकल गया। उस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुँचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी उस पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगे। पुजारी की आवाज़ सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को ही चोर समझकर उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो किसी तरह उन सब लोगों से बचकर
मंदिर से निकल गया और रास्ते से जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वो लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाते हुए उनकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुआ जो मंदिर से धन चुराकर जा रहे थे। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और ये बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। उसकी ये बात उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई। तब वो क्रोधित होकर अपने घर जाकर उसने भगवान की सारी तस्वीर निकालकर बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और ऐसे ही समय निकलता गया। कुछ वर्षों बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब दोनों व्यक्ति यमराज के पास गए तब भले पुरुष के बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर उस भले पुरुष ने यमराज से पूछ ही लिया, महाराज, मैं तो हमेशा अच्छा कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान, दर्द और दुख मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसके जीवन खुशी से गुजरा। ऐसा क्यों? इस पर यमराज जी ने उस व्यक्ति को बताया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारा मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों के कारण से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी और जीवन भर लोगों से मुंह छिपाकर जिंदगी जीने में मजबूर होकर रह गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उनके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान मनुष्य के किस्मत में क्या लिखा है ये मनुष्य को समझ नहीं आता, परंतु अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाता, भले ही वो कर्म अच्छा हो या बुरा।